हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ वो एयरफोर्स स्कूल की तरफ से के जॉब अपडेट आई की है कि यहाँ पर की पीजीटी, टीजीटी की, पीआरटी की, स्पेशल एडुकेटर, अकाउंटेंट सबके लिए की वैकेंसी की आई की है। रेगुलर पोस्ट के लिए भी की वैकेंसीज है और कॉन्ट्रैक्ट की भी की यहाँ पर की वैकेंसीज आई की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर की सीटेट नहीं मांगे हैं, तो को जो स्टूडेंट के पास सीटेट या टेट नहीं है कि वो यहाँ पर की एलिजिबल है कि यहाँ पर की अप्लाई ही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में सारी डिटेल्स देख लेते हैं कि जॉब लोकेशन क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप लोगों को यहाँ पर की अप्लाई ही कैसे करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी मैथ्स के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है और ये रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी की आपकी 35,000 से लेकर 45,500 तक रहने वाली है। पीजीटी हिस्ट्री की एक वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी की एक वैकेंसी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी है, पीजीटी आईटी की एक वैकेंसी और ये सारी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट में 35,000 फिक्स सैलरी मिल रही है। टीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की एक वैकेंसी है, टीजीटी ही गेम्स के लिए एक वैकेंसी और ये परमानेंट वैकेंसीज है। देखिए साइड में के सबका पे स्केल भी दिया हुआ है, तो मैं सारा पे स्केल नहीं पढ़ रही हूँ, वो सारा चीज़ आप लोग ज़रा देख लीजिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस से एक वैकेंसी है, प्राइमरी की के लिए यहाँ पर की 2 वैकेंसी है, नर्सरी की के लिए यहाँ पर की 3 वैकेंसी है। नर्सरी में देखिए कि यहाँ पर की रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की वैकेंसी है। स्पेशल एडुकेटर की एक वैकेंसी है, अकाउंटेंट की यहाँ पर की एक वैकेंसी है, क्लर्क की एक वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों की वैकेंसी है। एमटीएस की यहाँ पर 7 वैकेंसी है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की वैकेंसी है। यहाँ नीचे में क्या देखिए लिखा हुआ है कि आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ सीवी और अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल जो है ये दिए हुए के एड्रेस में क्या आप लोगों को सेंड करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 17 जनवरी की रहेगी। एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी की रिजेक्टेड। अगर आपने एप्लीकेशन के साथ अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं सेंड किया तो वो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जॉब लोकेशन देख लेते हैं कि जॉब लोकेशन क्या है। देखिए ये एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर की तरफ से के वैकेंसीज आई की है। बैरकपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पर ही उनका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर की उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये उनका एप्लीकेशन फॉर्मेट है कि ये आप लोगों को कैसे मिलेगा। देखिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसे के जो है फिल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट देखने के लिए देखिए ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे यहाँ पर कि देखिए स्क्रॉल होता हुआ का आ रहा है। एप्लीकेशन इज 17 जनवरी 2024। बहुत ही स्पीड से देखिए स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है, तो आपको इसको क्लिक करना है। अगर इसे क्लिक नहीं कर सकते हैं तो इस वेबसाइट को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, तो नीचे आपको यहाँ पर ही लेटेस्ट न्यूज़ में देखिए लिखा हुआ मिलेगा रिक्रूटमेंट नोटिस, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन इज 17 जन। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ ए में रिक्रूटमेंट नोटिस एंड क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन देखने के लिए कि किसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन है, कितना क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए कि देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर की सबकी की क्या रहने वाली है। जैसा कि मैं पीजीटी की बात करूँ तो पीजीटी में देखिए मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ ही में जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए और उसी के साथ बीएड आपका किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ये एज क्राइटेरिया देखिए 21 to 50 ईयर्स दिया हुआ है। 1 जुलाई जो है आप लोगों को बेस ईयर लेना है। और विमेन जो लोग फिजिकल हैंडीकैप है तो उन्हें के एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देगा। यहाँ पर ही देखिए SC ST की ही कोई की बात की नहीं गई है, तो
मुझे नहीं लगता कि SC ST के लिए अलग से कोई एज में रिलैक्सेशन है। ट्रेन ग्रेजुएट देखिए यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कहीं सीटेट एस्टेट लगा है, लेकिन ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए TGT के लिए भी यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है। तो मैं कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं ये आप लोगों को स्क्रीन में दे रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीन से के देख लीजिएगा। नर्सरी में देखिए क्लास 12 मांगे हैं, और उसी के साथ अगर आपने नर्सरी या फिर मॉन्टेसरी या फिर प्री प्राइमरी की टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह की है, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह की है, तो आप यहाँ पर की एलिजिबल हैं। देखिए ये लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, क्लर्क की सब की यहाँ पर जी की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की डिटेल समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।